गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। व्यक्ति का स्वभाव होता है दूसरे के दोष को देखना, दूसरों में गलती निकालना, दूसरे पर उंगली उठाना, लेकिन कभी ये विचार नहीं करता है कि एक उंगली दूसरे पर हम उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे अपने तरफ इशारा करती है। दूसरे को देखने से पहले अपने को देखें और अपने दोष को देखकर अपने दोषों को दूर करें, जिससे दुख न हो और जीवन में सुख ही सुख हो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सदैव दूसरे के दोष को ही देखता है, दूसरों में गलतियां निकालता है, दूसरों में ही दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है। इसलिए इस मूर्खता से, इस बुरी आदत से व्यक्ति को बचना चाहिए ताकि जीवन उसका सुखी हो। मूर्खा सरसप मत्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्लो मत्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरे के अंदर सरसों के बराबर भी दोष होता है, उसको देखता है। अपने अंदर बेल के बराबर भी दोष हो तो उसको देखते हुए भी नहीं देखता। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क कष्टानि मूर्खा सच न नमन्ति कदाचन। फले हुए वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य झुक जाते हैं, लेकिन सूखा काठ और मूर्ख कभी नहीं झुकता है। मूर्ख का स्वभाव होता है, वो झुकता नहीं है, भले वह टूट जाता है, भले वह बिखर जाता है, भले वह विनष्ट हो जाता है, लेकिन झुकना नहीं जानता है क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है और इस तरह से विनष्ट होने का काम करता है। व्यक्ति को झुकने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए, झुकने की आदत बनानी चाहिए, जिससे वह ऊंचाई को छू सके। दूसरे के किसी की भी वस्तु को बिना छुए, बिना पूछे हुए, बिना उससे आज्ञा लिए हुए, बिना समझे बुझे हुए नहीं छूना चाहिए और उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो किसी की कोई भी वस्तु हो, पेन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी हो, गाड़ी हो, बिना पूछे हुए, बिना सोचे समझे, बिना आदेश लिए उसको स्पर्श भी करते हैं और बिना पूछे बिना समझे उसको यूज भी कर लेते हैं। एक मूर्ख का कार्य ही ऐसा होता है। इस बुरी आदत से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। अनुमान होता है, गेस होता है और अनुमान अधिकांशतः गलत होता है। इसलिए अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर कभी भी कोई वाणी, व्यवहार, कार्य, आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर वाणी का भी वैसा प्रयोग करता है, व्यवहार भी वैसा दूसरे से करता है, कार्य भी वैसा कर देता है, आचरण भी करता है, तो स्वयं तो परेशान होता ही है, दूसरे को भी परेशान करता है। इसलिए इस बुरी आदत से व्यक्ति को बचना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति आपकी भलाई करना चाहता है लेकिन उससे बुराई होती है, क्योंकि बुद्धि विवेक तो उसके पास रहता नहीं। वो हित करना चाहता, अहित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। इसलिए बुद्धिमानों का संग करना चाहिए, चतुर चालाक का करना चाहिए, जीवन से सुख, जीवन से जिससे जीवन आपका सुख, शांति, सफलता से समन्वित हो। क्योंकि पंडितों भी परम शत्रु न मूर्खो हितकारक। इस तरह से अपने जीवन को सुखी शांत बनाए, कल्याणकारी, मंगलकारी बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।